स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल संस्कृत माला में और हमारे द्वारा चलाए गए सीरीज महर्षि में। साथियों, अभी तक हमने 5 लेसन पढ़ लिया है। सुरभि किताब हम अभी पढ़ रहे हैं जो कि क्लास 6 का है और यह डीएवी पब्लिक स्कूल में चल रहा है। तो यह छठे पाठ का अभी व्याकरण वाला भाग हम पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम है वीर बालिका गुंजन सक्सेना। इससे पूर्व हम इसका जो अभ्यास कार्य है वो हम पढ़ चुके थे। जो भी प्रश्न बनाना था वो हम बना चुके हैं। आज हम व्याकरण में पढ़ने वाले हैं और व्याकरण में आज हम पढ़ने वाले हैं लंग लकार के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने एक पाठ में पिछले जो पाठ था हमारा उसमें पढ़ा था लट लकार के बारे में जो प्रेजेंट टेंस है और वह वर्तमान काल में प्रयोग होता है। आज हम पढ़ेंगे लंग लकार के बारे में जो कि भूतकाल में अर्थात पास्ट टेंस में जिसका प्रयोग किया जाता है। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। साथियों, अब यहाँ देखिए क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि अधोलिखितानि वाक्यानि पठन्तु क्रियापदानि च रेखांकितानि कुर्वन्तु। अब अधोलिखित जो वाक्य है उसको पढ़ना है और क्रियापदानि च रेखांकितानि कुर्वन्तु, जो भी क्रियापद है उसको रेखांकित करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग के पास अगर किताब है तो निकाल के बैठ जाइए, अगर पीडीएफ से पढ़ रहे हैं तो पीडीएफ निकाल लीजिए। चलिए, सबसे पहले दिया गया है कि एकस्मिन् आश्रमे एकः मुनिः अवसत्। ठीक है, तो यहाँ पे रेखांकित करने के लिए कह रहा है तो मैं वहीं पे रेखांकित करूंगा जहाँ पे ये क्रियापद का प्रयोग हो रहा हो। ठीक है, तो देखिए अवसत् यहाँ पे एक क्रियापद है। ठीक, यहाँ पे एक क्रियापद है अवसत्। फिर है सह योग सिद्धा आसित, यहाँ भी क्रियापद। एकदा एकः मूषकः तस्य क्रोडं प्राविशत्, यहाँ पे देखिए ये रहा क्रिया। सः अपश्यत् यत् एकः विडालः तं खादितुम् आगच्छत्, सः मूषकम् अवदत्, यहाँ भी क्रिया। तुम अपि विडालः भव, ये सब क्या है, क्रियाएं हैं। अब हम जो पढ़ने वाले हैं लंग लकार के रूप में उसको आप विस्तार पूर्वक सुनिए आप लोग और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले यहाँ देखिए जो दिया गया है कि अत्र क्रिया भूतकाले संपन्ना अस्ति। आप देखेंगे जितना भी अभी हमने पढ़ा है ये जितने भी क्रियाएं हैं, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, पास्ट टेंस के हैं। तो आप यह ध्यान रखेंगे लंग लकार का प्रयोग, ये देखिए नीचे दिया गया है भूतकाले लंग लकारस्य प्रयोग भवति। लंग लकार का प्रयोग भूतकाल में होता है। इससे पहले हम लट लकार पढ़े थे जिसका प्रयोग वर्तमान काल में होता है और जिसका रूप आपने देख लिया था कैसे ही पठति पठतः पठन्ति इस प्रकार चलता है। तो लंग लकार का रूप लंग लकार का समान चलेगा। तो आइए अब देखते हैं। जैसे दिया गया है अधोलिखितानि क्रियापदानि पठन्तु अवगच्छन्तु च। अभी हमें पढ़ना है और समझना है। क्या पढ़ना है तो देखिए लट लकार में क्या बनता था, अस्ति। इसी का जब हम लंग लकार करेंगे तो क्या बन जाएगा, आसित। पठति का लंग लकार क्या बनेगा, अपठत। इसमें अर्थ होता था पढ़ता है या पढ़ रहा है ऐसा, लेकिन लंग लकार में यही अपठत इसका अर्थ हो जाएगा कि वह पढ़ता था या पढ़ चुका था, ऐसा अर्थ रहेगा। फिर ये वदति अवदत, यच्छति अयच्छत, चलति अचलत, पतति अपतत। आप इसको पढ़ के खुद से अभ्यास कीजिए, आपको एक परिवर्तन यह जरूर देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि वर्तमान काल में और लंग लकार में, ठीक है, मतलब वर्तमान काल और भूतकाल और लट लकार और लंग लकार, ठीक है, इसमें एक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। जो गच्छति यह शब्द जो लिखा गया है इसके आगे में देखिएगा एक अ वर्ण जुड़ जा रहा है और अंतिम वर्ण जो है ती, ठीक है, यह हलंत हो जा रहा है। आप देखेंगे तो हलंत हो जा रहा है और आगे में अ जुड़ रहा है और इसी के बीच में क्या है, लट लकार का रूप भी जुड़ रहा है। तो आप अगर लंग लकार की पहचान करना चाहते हैं तो आप देखेंगे अगर शुरुआत में क्या हो, अ हो और अंतिम वर्ण जो हो वह हलंत हो। जैसे भवती यह लट लकार का रूप, तो देखिए अभवत। ऐसे ही वसति अवसत, अवर्ण से शुरू हो रहा है और लास्ट में देखिएगा तो हलंत है। तो ये आप अभ्यास कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए दिया गया है कि पठ धातु रूपाणी लंग लकारे पश्यन्तु। आप देखेंगे कि यहाँ पे पठ धातु का यह जो
रूप है। इसी पठ धातु का रूप हम पिछली कक्षा में लट लकार में पढ़े थे, यह लंग लकार है। तो जब लकार परिवर्तन होगा तो रूप भी बदल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं आता है, बस यह ध्यान हमें रहना चाहिए कि कौन सा रूप किस लकार का है या और किस लकार में कौन सा रूप बनता है, यह दोनों बात हमें ध्यान में रखना है। तो चलिए अभी देखते हैं, हम लंग लकार के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लंग लकार का रूप इस प्रकार है: अपठत, अपठताम, अपठन। मध्यम पुरुष में बनेगा अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। विद्यार्थियों आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अपठत में कहीं भी हलंत नहीं है। ठीक है, अपठाव में हलंत नहीं है और अपठाम यहाँ भी हलंत नहीं है। अब मैं इसको सर्कल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चे यहाँ पे इसका भी उच्चारण अपठत ऐसा करते हैं। अगर आप इसका उच्चारण अपठत करते हैं तो फिर यहाँ भी तो अपठत है, फिर यह कैसे जानेंगे? ये देखिए कि प्रथम पुरुष का यह एक वचन है और यह जो है मध्यम पुरुष का बहुवचन है। फिर यह क्या है, वाक्य बनाने में आपको दिक्कत करेगा और आप समझ मतलब दिक्कत क्या करेगा, वाक्य बनेगा ही नहीं, कुछ गलत ही बन जाएगा। क्योंकि यहाँ भी प्रथम पुरुष का एक वचन हो गया और यहाँ भी प्रथम पुरुष का एक वचन हो गया। अपठत ऐसा शुद्ध रूप है। आप फिर से सुन लीजिए, अपठत, इसको क्या पढ़ना है? अपठत। यहाँ पे अपठाव कहीं लोग पढ़ते हैं, ठीक है, और अपठाम ऐसे पढ़ते हैं, जो कि अशुद्ध है, ऐसा नहीं पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? अपठाव, अपठाम। वकार और मकार की ध्वनि शुद्ध रूप से सुनाई देनी चाहिए, वो भी स्वतंत्र रूप से, अपठाव, अपठाम ऐसा। ठीक है, चलिए अब इसके अभ्यास में आते हैं। इसका अभ्यास दिया गया है कि पठ्ठ धातोः रूपाणि दृष्ट्वा तालिकायां लिख धातोः रूपाणि लंग लकारे लिखन्तु। अभी जो आपने यह पढ़ा, जो लंग लकार का रूप, ठीक है, इसी को देखकर यह जो रूप दिया गया है, सेम इसी को देखकर हमें लिख धातु का रूप लिखना है। तो देखिए ये कैसे बनेगा। अगर आपको लंग लकार का रूप याद है तो आप आराम से बना सकते हैं। एक वचन में देखिए क्या बनेगा। एक पट धातु का यहाँ ध्यान रखना है, बिल्कुल जैसे पट धातु का रूप देखे हैं ऊपर, बिल्कुल लिख धातु का सेम ऐसे ही बनाना है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो एक वचन में क्या बनता है? अपठत, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? अलिखत। ठीक है, क्या बन जाएगा? अलिखत। फिर द्विवचन में क्या बनता है? अपठताम। ठीक है, तो यहाँ पे लिख का क्या बन जाएगा? अलिखताम, अलिखताम। ठीक, फिर बहुवचन में क्या बनता है पठ धातु का? तो बहुवचन में क्या बनेगा? जैसे एक वचन बना अपठत, अपठतम, अपठन, बहुवचन में बना, तो ऐसे ही लिख धातु का क्या बन जाएगा? अलिखत, अलिखतम, अलिखन। आप ऊपर तालिका से देख के लिख लीजिए। फिर मध्यम पुरुष में क्या बनता है? अपठः, तो ऐसे बन जाएगा अलिखः। ठीक, फिर द्विवचन में क्या बनता है? अलिखत, अपठतम, तो ऐसे बन जाएगा अलिखतम। जैसे पठ का वैसे ही। इस प्रकार आप बहुत सारे धातुओं का निर्माण कर सकते हैं। और फिर बनता है अपठत, तो अलिखत, अलिखत। ठीक, फिर उत्तम पुरुष में क्या बनेगा? पठ धातु का बनेगा अपठम, तो यहाँ बनेगा अलिखम, बिल्कुल वैसे ही अलिखम। अगर धातु बदल जाए कोई और तो बिल्कुल वो भी पठ के अनुसार ही बना लेना है फिर, तो ये बन जाएगा अलिखम। और द्विवचन में क्या बनता था? उत्तम पुरुष का द्विवचन में क्या बनता था? अपठाव, तो यहाँ क्या बन जाएगा? अलिखाव, अलिखाव। और बहुवचन में बनता था अपठाम, तो ये क्या बन जाएगा? अलिखाम। ठीक है, आराम से लिख लेंगे आप लोग। आप खुद लिख के प्रयास कीजिए, इसको लिखने के बाद 2-3 धातु और लिखिए आप, अच्छा से अभ्यास हो जाएगा आप लोगों को। और देखिए नीचे जो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि अधोलिखित धातु भी सह लंग लकारस्य प्रत्यान संयोज्य क्रिया रूपाणी रचयन्तु। अब ये देखेंगे आप, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि लंग लकार में प्रारंभ में क्या, यह अ दिखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, अवर्ण देखने को मिलेगा। और यह जो बीच में देख रहे हैं आप, ये क्या है? ये धातु है, यह मूल धातु है। और यह जो लास्ट में देख रहे हैं आप, जो अत, आव, ये अति, ये सब लगा हुआ है, अन्न, अतम, ये सब क्या है? प्रत्यय है। तो हमें धातु और क्या है, प्रत्यय को जोड़कर लंग लकार का रूप बनाना है। तो आइए बनाते हैं, बहुत ही सरल है। जैसे अ
भ्रम धातु से अत प्रत्यय करने पर क्या बना है? अभ्रमत। अब ये कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कि ये अत आव अतम ये कहाँ से आ गया है, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं। आप देखेंगे कि ये यहीं से आया है। देखिए, अपठत अत, ठीक है, थक में अ सुनाई दे रहा है और लास्ट में तो बच गया, अत बचा। फिर देखिए यहाँ पे ताम ताम, ठीक है, यहाँ पे क्या सुनाई दे रहा है? आम, ठीक है। अपठन, ठ का और ले लेते हैं इतना बजा अन, ठीक है। ऐसे ही है, मतलब यही प्रत्यय यहाँ पे है, बस आपको क्या करना है इसके आगे में, ठीक है, मूल धातु जो है वो जोड़ना है और शुरू में अ जोड़ देना है और यहाँ पे मूल धातु जोड़ देना है, तो बन जाएगा आपका लंग लकार का रूप। तो देखिए यही अभ्यास करना है हमको। ये बनाते हैं, अ लंग लकार का रूप है और भ्रम धातु से अत प्रत्यय करने पर क्या बना? अभ्रमत। ऐसे ही चल धातु से जब आव लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? च लाव, चलावा बन गया, ठीक है। और यहाँ पे अ है तो अ इसमें जोड़ दीजिए, हो गया अचलावा। फिर है वस धातु से अतम बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? ऐसे के वैसे ही रहेगा और व स में अ मिल जाएगा तो पूरा स हो जाएगा और तम, अवसतम। बहुत ही आसान है, पहले भी हम बना चुके हैं इसे जोड़ जोड़ के। जैसे मैं एक और बताता हूँ, अलिखम, ठीक है, क्या बन जाएगा? अलिखम बन गया। और लिखिए अरक्षम, क्या बन जाएगा? अरक्षम, अरक्षम बन गया। तो आप खुद से भी बनाइए, अभ्यास होगा तभी। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या कहा गया है। तीसरा प्रश्न देखिए कि लंग लकारस्य रूपा धातु रूप ही कथाम पूरयन्तु। अब हमें लंग लकार का प्रयोग करके कथा को पूर्ण करना है, तो आइए करते हैं। जैसे दिया गया है कि एकः काकः पिपासितः आसीत्। आसीत् का अर्थ क्या होता है? था। जैसे हमने पूर्व क्लास में पढ़ा था कि अस्थि, अस्थि का अर्थ क्या बताया था मैंने? है। ऐसे ही अस्थि का ही लंग लकार में क्या बन जाता है? आसित। अस्थि लट लकार का रूप है और आसित लंग लकार का रूप है, तो क्या बनेगा यहाँ पे? देखिए अर्थ कि एकः काकः पिपासितः आसित, एक कौवा प्यासा था, ठीक है। आसित है इसलिए क्या आएगा अर्थ? आस था। अगर अस्थि रहता तो क्या अर्थ आता है? एक कौवा प्यासा है, लेकिन यहाँ पे आसित है तो क्या हो जाएगा? एक कौवा प्यासा था। अब क्या है? सह व्याकुलः, ठीक है, वह व्याकुल। अब भू धातु है यहाँ पे और हमें लंग लकार का प्रयोग करना है, तो हमने पढ़ा अभी कि रूप कैसे बनता है? अपठत, अपठताम, अपठन, ऐसा रूप बनता है। अब भू धातु का हम प्रयोग करेंगे तो भू धातु का रूप क्या बन जाएगा? अभवत, ठीक है। क्या बनेगा? लंग लकार में क्या बनेगा? अभवत। जैसे लट लकार में बनता था भवती, ऐसे लंग लकार का रूप क्या बन जाएगा? अभवत। और अभवत ही क्यों आया? क्योंकि यहाँ सह एक वचन का है, इसलिए अभवत भी एक वचन में होगा। फिर आगे देखिए, सह जलाय सर्वत्र, वह जल के लिए सभी जगह। अब भ्रम धातु का प्रयोग है, तो प्रयोग करना है हमें। तो वह जल के लिए सभी जगह, मतलब घूमता था। भ्रम मैंने क्या होता है? घूमना, तो यही तो अर्थ है ना, घूमता था। जब वो घूमता था ऐसा अर्थ करेंगे तभी तो लंग लकार में जाएगा, क्योंकि लंग लकार का प्रयोग भूतकाल में होता है। और भ्रम धातु का ही जब हम प्रयोग करेंगे तो रूप क्या बन जाएगा? अभ्रमत, अभ्रमत, ठीक है, ये रूप बन जाएगा। फिर है सह एकम घटम दृश्य। अब दृश्य धातु का प्रयोग करना है लंग लकार में, तो क्या बन जाएगा? दृश्य धातु का रूप बनता है अपश्यत बनता है, ठीक। आप ये अभ्यास कीजिए, आपको भी पता चल जाएगा कि कैसे रूप बनता है अपश्यत। फिर है घटे स्वल्पम जलम, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे अस धातु का प्रयोग है। अगर लट लकार में आप पढ़ चुके हैं कि अस धातु का लट लकार में क्या बनता है? अस्थि। लेकिन हमें लंग लकार में बनाना है तो क्या बन जाएगा? आसित, ठीक। तो ये हो जाएगा आसित। फिर है सह, ठीक है। फिर क्या है कि सह एकम उपायम चिंत धातु से लंग लकार में क्या रूप बनेगा? अचिंतयत, अचिंतयत, ऐसा रूप बनेगा। फिर है सह पाषाण खंडानी, आ उपसर्ग से, देखिएगा यहाँ पे आ उपसर्ग है और नी धातु है। अब यह उपसर्ग क्या होता है आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो आ और नी, ठीक है, नी यहाँ पे क्या है? मूल धातु है और इसके आगे हमें लंग लकार का प्रत्यय जोड़कर, ठीक है, हमें रूप बनाना है। तो क्या हो जाएगा? आनयत, क्या रूप बनेगा? आ न यत,
यह रूप बन जाएगा। फिर है घटे च क्षिप धातु, क्षिप का अर्थ होता है फेंकना, ठीक है। तो घटे च अक्षिप धातु का अगर हम लंग लकार में प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, अक्षिपत। जैसे बना है ना अपठत, ठीक वैसे ही अक्षिपत। एक आपको बन गया तो सब बन जाएगा आपसे, अक्षिपत। शनहि शनहि जलम ऊपरी, अब यहाँ देखिए आ उपसर्ग है और गम धातु है। इसी गम धातु के आगे हमें प्रत्यय जोड़ना है लंग लकार का, तो क्या बन जाएगा, आ गच्छत, ठीक। ये बन गया, ये हमारी कहानी बन गई इस प्रकार से। चलिए अब आगे देखिए, जो चौथा प्रश्न क्या है कि कथाम भूतकाले पर परिवर्तयन्तु। अब हमें कथा को भूतकाल में परिवर्तन करना है। अब देखेंगे कि यहाँ क्या लिखा गया है कि एकः कुक्कुरः नदी तटे गच्छति। एक कुक्कुर अर्थात कुत्ता नदी किनारे, नदी के तट पे गच्छति जाता है। आप देखिए कि गच्छति लट लकार का रूप है। अगर हमें इसे लंग लकार में अर्थात भूतकाल में बदलना है हमें, तो गच्छति का भूतकाल क्या हो जाएगा, अगच्छत, ठीक है। क्या बन जाएगा, अगच्छत। आप गच्छति के स्थान पे क्या लिखेंगे, अगच्छत, क्योंकि भूतकाल में हमें परिवर्तन करना है इसीलिए। और मैंने जैसे कि बताया कि अभी भूतकाल में प्रयोग करने के लिए या रूप बनाने के लिए जो लट लकार का रूप है उसके आगे आकार जोड़ दीजिए, और जो अंतिम प्रत्यय है जैसे ती है यहाँ पे उसको हलंत कर दीजिए, तो कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, वो लंग लकार का रूप। ऐसे ही कुक्कुरस्य मुखे रोटिका अस्ति, तो अस्ति का क्या कहते हैं लंग लकार में क्या हो जाएगा, आसित, तो यहाँ पे दे दीजिए आसित, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, आसित। बहुत आसान है। सह जले प्रतिबिंबम पश्यति, और पश्यति का क्या हो जाएगा लंग लकार में, अपश्यत, ठीक। आप नोट करते चलिए साथ साथ में। फिर सह चिंतयति, तो देखेंगे आपके लिए लंग लकार में इसको बदलना है हमें। तो चिंतयति का लंग लकार क्या हो जाएगा, अचिंतयत, क्या हो जाएगा, अचिंतयत। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ इसको शुद्ध रूप से। देखिए चिंतयन की क्या हो जाएगा, चिंतयति का अचिंतयत, ठीक। चलिए फिर एषः अन्यः कुक्कुरः अस्ति, अस्ति का फिर वही आसित। एतस्य मुखे अपि रोटिका अस्ति, फिर यहाँ पे अस्ति के स्थान पे आसित। अहम एतस्य रोटिकाम खादामि, आप देखिए यहाँ पे खादामि खाता हूँ उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप है जो कि लट लकार का है, और हमें इसे उत्तम पुरुष का ही एक वचन का लंग लकार में बदलना है। तो खादामी का क्या हो जाएगा, अखादम, ठीक है, क्योंकि यह उत्तम पुरुष का एक वचन है और यह भी उत्तम पुरुष का एक वचन है। फिर यदा सह रोटिकाम खादितुम प्रयत्नम करोति, अब देखिए यहाँ पे करोति यह लट लकार का रूप है, तो इसको हमको लंग लकार में बदलना है, तो क्या हो जाएगा, अकरोत, ठीक। यह लंग लकार का रूप है। फिर है तदा तस्य मुखात रोटिका जले पतति, अब ये देखेंगे पतति लट लकार का है, तो इसका हम बदलेंगे लंग लकार में, तो क्या हो जाएगा, अपतत। बिल्कुल वही पैटर्न पे काम कर रहा है, आप देखेंगे। फिर है सह लुब्धः कुक्कुरः निराशः भवति, आप देखेंगे भवति यह लट लकार का रूप है, इसका लंग लकार क्या बन जाएगा, अभवत, है ना। इसका क्या बन जाएगा, अभवत, जैसा कि पहले भी हम बनाते आ रहे हैं। तो ये आपकी कहानी बन गई भूतकाल में, ठीक है। थी कहानी के इसमें लट लकार में देखिए सब जगह लट लकार का प्रयोग किया गया था वर्तमान काल का, और हमने इसे बदलकर भूतकाल में कर दिया, ठीक। चलिए अब देखेंगे आप साथियों, यहाँ पे कुछ लंग लकार का रूप है, तो आप एक रूप, ठीक है, यहाँ पे देखो भ्रम धातु है, स्था धातु और भी है नीचे, तो आप कोई एक रूप याद कर लीजिए, चाहे पट धातु का ही आप रूप याद कर लीजिए। इसके अनुसार ही आपको बहुत सारे धातु आपको खुद ही याद हो जाएंगे। जैसे मैंने बताया था लट लकार में अगर आपने पट धातु का रूप याद कर लिया, आप एक पट धातु को ही पकड़ लीजिए और इसी का जो भी लकार आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसका रूप याद कर लीजिए। जैसे पट धातु का हमने लट लकार याद कर लिया, पट धातु का अब हमने लंग लकार पढ़े तो लंग लकार याद कर लिया, और भी जो लकार पढ़ने वाले हैं बस एक धातु का भी याद कर लीजिए। इसके अनुसार आप जो भी आपको धातुएं मिलती जाएंगी उसके अनुसार आप रूप चलाते जाइए, ठीक है। तो एक मैं उच्चारण की दृष्टि से आपको एक पढ़ के बता दे रहा हूँ,
उसके बाद आप लोग खुद अभ्यास कीजिएगा। जैसे भ्रम धातु का अर्थ होता है घूमना, ठीक है, भ्रमण करना। तो इसका रूप इस प्रकार है: अभ्रमत, अभ्रमताम, अभ्रमन, अभ्रमः, अभ्रमतम, अभ्रमत, अभ्रमम, अभ्रमाव, अभ्रमाम। ठीक है, तो इस प्रकार ही है, आप इसको रूप याद भी करिए और उच्चारण भी कीजिए, जिससे आपको याद भी हो जाए और उच्चारण भी शुद्ध हो जाए। देखिए इतने सारा दृश्य धातु है और यहाँ देखिए गम धातु है, बस आप एक याद कीजिए, आपको खुद ही पूरा याद हो जाएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों स्त्रीलिंग के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने पुल्लिंग के बारे में पढ़ा था, अब पढ़ते हैं हम स्त्रीलिंग के बारे में। तो यहाँ दिया गया है कि एतानी वाक्यानि पठन्तु अवगच्छन्तु च, कि एषा चटका कूजति, यह जो चिड़िया है कूद रही है, मतलब चचहा रही है। ठीक है, और सा बाला नृत्यति, ठीक है, वह बालिका हो नृत्यति अर्थात नाच रही है। एते चटके कूजत, और यह दो, ठीक है, आप अब ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि दो कैसे हो गया, द्विवचन होने से हो गया, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के बारे में आप पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं। ऐसे ही ते बाले नृत्यतः, वे दोनों बाले जो अर्थात लड़कियां क्या है, नाच रही हैं। फिर है एताः महिलाः गच्छन्ति, ताः छात्राः पठन्ति। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे ये बताना चाह रहा है, ये जितने भी हैं ये सब ना स्त्रीलिंग का रूप है। ये जितना भी देख रहे हैं आप सब क्या है ये, ठीक है, स्त्रीलिंग। हमें क्रिया नहीं देखना है। अब मैंने पहले ही बताया था आपको कि क्रिया वैसे की वैसे ही रहेगी, लिंग के बदलने के कारण क्रिया में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, धातु वैसे की वैसे ही रहेगी। तो अब अभ्यास देखिए, स्त्रीलिंग को समझने के लिए अभ्यास बनाते हैं कि उदाहरण दृष्ट्वा उचित ही पदे रिक्त स्थान पूर्ति कुर्वन्तु। अब हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे ऐशा, ऐशा का अर्थ होता है यह, जो कि स्त्रीलिंग का रूप है, और यह एतत् शब्द है, मूल शब्द है एतत्, इसी का रूप क्या बनता है, ऐशा स्त्रीलिंग में, और पुल्लिंग में बनता है एषः। ठीक है, और नपुंसक लिंग में यही रूप बनता है एतत्। अब हमें क्या है, उचित पद चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो जैसे देखिए ऐशा अस्ति, ठीक है, अब इसको बनाएंगे कैसे, कि यहाँ पे देखिए प्रश्न का निर्माण ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे ऐशा का ही प्रयोग करके, क्योंकि देखिए यहाँ पे एतत् का ही प्रयोग किया गया है, तो यहाँ ऐशा बन गया। अब यहाँ पे पहले से ऐशा दिया गया है, अब क्या छूट रहा है, का। ठीक है, तो ऐशा का अस्ति, ऐसे बन गया। तो फिर देखिए तत् का प्रयोग करके हमें यहाँ पे, तत् शब्द का प्रयोग करके हमें खाली स्थान में भरना है। आप देखिए कि यहाँ पे के स्तः, यह द्विवचन का रूप है, ठीक है, वो भी स्त्रीलिंग का। तो तत् जो मूल शब्द है, इसका स्त्रीलिंग में कैसे बनेगा, मैं पहले पुल्लिंग का बताता हूँ। पुल्लिंग में बनेगा सह, तौ, ते, ठीक, और स्त्रीलिंग में जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसका बन जाएगा सा, ते, ताः। अब ये देखिए स्तः, स्तः अर्थात द्विवचन का, के ये भी द्विवचन का, तो हमें ये भी द्विवचन का चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा द्विवचन का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ते, यहाँ पे क्या भरेंगे, ते के स्तः। यहाँ देखिए आप, ते से यहाँ भी शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे अब क्या है, ते के स्तः, यहाँ के छूट गया, फिर के लिख दीजिए, आराम से बन जाएगा। ये भी बहुत ही आसान है, थोड़ा सा खुद से भी आप समझने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पे आता हूँ मैं सीधा, जो दूसरा प्रश्न है, उचितम रूपम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। यहाँ देखिए ये दिया गया है ये कि महिला भ्रमंती। अब महिला देखिए बहुवचन का रूप है, अगर एक वचन का रूप रहता तो ऐसा लिखा रहता, बस महिला, ठीक है, इसके आगे में विसर्ग नहीं रहता, लेकिन विसर्ग लग गया है, इसका मतलब यह बहुवचन का है, तो हमें बहुवचन वाला यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे उचितम रूपम चित्वा, जो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो यहाँ पे भ्रमंती भी देखिए बहुवचन का है और महिला भी बहुवचन का है। अब यहाँ पे देखिए, अब क्रिया को देखिए, अब नृत्यतः, यह पहले कहाँ का रूप है। मैं बार बार देखने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आपने दो लकार पढ़ लिया है, एक लट लकार और लंग लकार, तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा रूप किस लकार में बन रहा है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ देखिए देखिए, अर्थात ध्यान से देखिए, आपके दिमाग में छप जाए कि यह रूप लट लकार का है और ऐसा रूप लंग लकार का। अब यह नृत्यतः, यह जो रूप है अब कहाँ बनता है, आप खुद बताइए, क्या लंग लकार का यह रूप है या लट लकार का रूप है। तो यह लट लकार में बनता है नृत्यति नृत्यतः, ठीक है, नृत्यति नृत्यतः, मतलब यह द्विवचन, प्रथम पुरुष का
द्विवचन का रूप है, तो हमें भी प्रथम पुरुष का द्विवचन वाला खोजना है। तो नृत्यतः द्विवचन का है, तो यहाँ भी हम द्विवचन का खोजेंगे। तो बालिका, ठीक है, यहाँ कैसा है, एक वचन है, ठीक है। बालिके यह द्विवचन है और बालिका बहुवचन है, तो हमें द्विवचन वाला चाहिए। तो ये देखिए बालिके, ये द्विवचन का है, तो यहाँ पे आ जाएगा बालिके। अब कूजंती, यह बहुवचन का है। कूजति, कूजतः, कूजंती, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब पठ धातु के एक रूप याद कर लेंगे तो सारे याद हो जाएंगे। जैसे पठति ही, पठतः, पठन्ते से ही कूजति, कूजतः, कूजंती। अब कूजंती बहुवचन का है, तो हमें यहाँ भी बहुवचन का खोजना है। अब देखिए कि चटका एक वचन में बनता है, चटके द्विवचन में बनता है और चटकाः बहुवचन में, तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। चटकाः कूजंती, क्या हो जाएगा, चटकाः कूजंती। फिर है नमति, तो ये सरल ही है, जैसे पठति, जैसे नमति। गच्छति, तो यह एक वचन का रूप है, तो हम एक वचन में लगा देंगे। तो क्या लगाएंगे, लता, लते, लता। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ दोनों ही लता दे दिया है। इस हो सकता है टाइपिंग कुछ मिस्टेक हो, ठीक है, क्योंकि ये लता, लते, लता ऐसे विसर्ग होना चाहिए यहाँ पे, जो कि बहुवचन में हो जाएगा। जैसे कि और में भी ये देखेंगे, बाला, बाले, बाला, यहाँ है ना, छात्रा, छात्रे, छात्रा, तो यहाँ भी विसर्ग होना चाहिए था। चलिए, तो यहाँ पे नमति एक वचन का रूप है, तो यहाँ भी लता, ये एक वचन का रूप हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। फिर पठतः, यह कहाँ का रूप है, यह द्विवचन का रूप है, अब यहाँ द्विवचन में लगा दीजिए, ठीक है। छात्रे, यह द्विवचन का रूप है, तो ये हो गया। फिर है क्रीडति, यह एक वचन का रूप है, तो बाला क्रीडति, ये एक वचन का रूप हो गया। अगर आपको वचन में, ठीक है, स्पष्टता है तो आप आसानी से बना लेंगे। अगर आप यही नहीं पहचान पा रहे हैं कि कौन सा वचन का है, कौन सा पुरुष का है, तो आपको बनाने में बहुत ही दिक्कत होगा, क्योंकि आप इसके साथ कौन सा शब्द जोड़े आपको यही पता नहीं चलेगा। जैसे कभी क्रीडति एक वचन का रूप था, तो हमने खोज लिया कि बाला एक वचन का रूप है। बाले क्या है, द्विवचन का, इसलिए नहीं होगा। बाला बहुवचन का, इसलिए भी नहीं होगा, तो बाला हो गया, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, बस आप थोड़ा समझने के प्रयास कीजिए और जो रूप है उसको स्मरण रखें हमेशा, तभी आप बना पाएंगे। चलिए आगे, शायद यह पाठ हमारा, हाँ, यह पाठ हमारा खत्म हो चुका है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप अभ्यास कीजिए, रूप को याद कीजिए। आपके पास अब लट लकार का रूप हो गया है, जो कि वर्तमान काल में प्रयोग होता है। अब आपके पास लंग लकार का रूप हो गया है, जो कि भूतकाल में प्रयोग होता है। इन दोनों रूपों को आप याद कीजिए और दोनों में क्या क्या विभिन्नताएं हैं, ठीक है, कहाँ कौन सा रूप बनता है, यह भी आपको ध्यान में होना चाहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।